सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व बन गया। तो इसका तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है मध्य प्रदेश, और अभी इसको एक और टाइगर रिजर्व मिल गया जिसका नाम क्या है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। याद रखना ये मध्य प्रदेश का तो 7वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। तो ये जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैला हुआ है। और इसमें कहां से टाइगर आएंगे, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से। और पन्ना टाइगर रिजर्व से ही क्यों, क्योंकि केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 बाघ पानी में डूब जाएगा। इसीलिए पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ताकि बाघ नए रिजर्व में आ जा सके। और यही कारण था कि पिछले साल आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बना था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। वो बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व भी था। तो अब 54वां बन गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और जो 53वां था वो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व था। उससे पहले 52वां बना था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, बूंदी राजस्थान में। अच्छा, आपको याद होगा, अच्छा एक पॉइंट और याद रखना कि ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है इसमें एक किला भी है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि इसके अंदर कौन सा किला है, तो याद रख लो सिंगोरगढ़ किला इसके अंदर है इस रिजर्व में। बाकी आपको याद होगा अभी बाघों की जनगणना रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे ज्यादा बाघ के मामले में मध्य प्रदेश फिर से टॉप पे रहा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संख्या कितनी है, तो 2018 में तो 526 थी, जो बढ़कर 2022 में कितनी हो गई, 785 हो गई। दूसरे स्थान पे बाघों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पे कर्नाटक है, तीसरे पे उत्तराखंड है। ये संख्या जरूर याद रखना। अच्छा, वैसे हमने कहा कि ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 6 कौन कौन से हैं यहाँ पे, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। एक स्टैटिक प्रश्न और बन सकता है, देखो कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये कौन सा है, तो आंसर होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। कुछ और पॉइंट मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं यहां से। तो एक तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं, कैलाश सांखला को। तो यहाँ पे जो एक एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बकवास बात नहीं है, इनको ध्यान रखना है आपको। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये कहाँ बना, तो आंसर होगा अमेरिका में। तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर ये कहाँ पे बना है, अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है। अच्छा, अगर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है तो फिर सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज, तो वो कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर है। और वो किस भगवान को समर्पित है पूछूं तो वो विष्णु भगवान को समर्पित है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी वो शामिल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय ये कहां पर बना था, अमेरिका में, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा गया था। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भारत के बाहर पहला IIT ये कहां पे बनेगा, तो ये तंजानिया के जांजीबार में बनेगा। और कौन बना रहा है या किसका परिसर है ये, IIT मद्रास। अभी आपको याद होगा इसकी पहली महिला निदेशक भी बनाई गई थी, जिनका नाम है प्रीति अगलायम। ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न है। और मंदिर की बात हुई है तो मैं अब आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट मंदिर रिवाइज करा रहा हूं। और मैं यहाँ पे जो मंदिर आपको रिवाइज कराऊंगा ये ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं कराऊंगा, ये वो मंदिर होंगे जो आपके करंट अफेयर्स में रहे थे किसी न किसी कारण से। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो भी चीज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ या जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि उसका संबंध किसी न किसी तरह से करंट अफेयर से हो। जैसे कि देखो अभी दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ये कहां पे बन रहा है, तो आंसर होगा बिहार में, जो कि 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। ये भी याद रखना कि मंदिर संग्रहालय कहां पे बनेगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और प्रधानमंत्री जी ने अभी मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की भी आधारशिला रखी थी। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक ये बनेगा पश्चिम बंगाल में। ये वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। और विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था वाराणसी में, अभी इसी साल हुआ। अच्छा, तुंगनाथ मंदिर ये न्यूज में था, ये है उत्तराखंड में। कपिलेश्वर मंदिर आपको मिलेगा भुवनेश्वर में।
रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है। मैंने कहा ना, ये जो भी आपको करा रहा हूँ ये किसी न किसी कारण से करंट अफेयर्स में थे। जैसे कि रामप्पा मंदिर, ये हमारी 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। अच्छा, इसी बात पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अभी हमारी 41 और 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है। बाकी कामाख्या देवी मंदिर ये आपको असम में मिलेगा, जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है। और कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहते हैं। तो ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट मंदिर ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, 19वें एशियाई गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण पदक ये किस खेल में जीता? तो आंसर होगा निशानेबाजी में। एशियन गेम्स 2023, और इस बार इसका कौन सा संस्करण है? 19वां है। इसको होस्ट किसने किया? चाइना ने। चाइना के हांगझाओ में हुए ये 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक। और इसमें जो भारतीय टीम गई उसका स्पॉन्सर बनाया गया था अमूल को। और इसमें भारत ने पहला गोल्ड जीता है शूटिंग में। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ये गोल्ड जीता गया। तो 10 मीटर एयर राइफल जो हमारी टीम थी, इसमें 3 प्लेयर थे। तीनों के नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दिव्यांश सिंह पंवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्रांश पाटिल। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड भी जीता और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इन्होंने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैसे हमने और भी मेडल जीते हैं, लेकिन गोल्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसका प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो और दिन ये चैंपियनशिप चलेगी, अभी और मेडल हम लेकर के आएंगे। अच्छा, लेकिन एक और प्रश्न मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे हमने एक और गोल्ड जीत लिया है, उसके बारे में अगले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये वाले प्रश्न मैं आपकी क्विज में भी डालता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इसीलिए मैंने उसको अगले प्रश्न में डाला है। यहाँ ही अगर बता दूंगा तो फिर वो प्रश्न में नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अभी 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किसे हरा करके गोल्ड जीता? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो एशियन गेम्स में पहली बार क्रिकेट इवेंट में भारतीय महिला टीम ने हिस्सा लिया और ये गोल्ड जीत के ले आई। और इसमें भारत ने फाइनल में किसे हराया ये याद रखना, या उप विजेता कौन रहा? तो श्रीलंका। और मैं आपको बता दूं, इसमें भारत की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है टीटास साधु। उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही थी। उन्होंने 4 ओवर में 6 रन देकर के 3 विकेट ले लिए थे। और एशियन गेम से आपको याद रखना ही है, 19वां संस्करण था, कहाँ पे हुआ? हांगझाऊ, चाइना में। और क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त नहीं हो गया, असली खेल तो अब चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे 2023 में वुमेन क्रिकेट जहां जहां पे न्यूज में रही, जहां जहां उन्होंने कमाल किया, वो सारे पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको बताया अभी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 ये हुआ था अभी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। और इसको जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगले साल जो ये वर्ल्ड कप है ये कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में होगा। ये भी एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा अभी पहली बार जो ACC अंडर-20 वुमेन्स T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 हुआ था, कहाँ पे हुआ था भाई? हांगकांग में। उसको इंडिया ने जीता बांग्लादेश को हरा करके। उसके अलावा अभी जो वुमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ था, पहली बार ही हुआ, और उसको जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। अभी नेत्र की है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी थी, तो आंसर होगा सुषमा पटेल। ये मध्य प्रदेश की हैं। उसके अलावा अभी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधित विश्व खेल 2023 में जो कि हुए थे इंग्लैंड के बर्मिंघम में, उसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता था। मतलब भारत विजेता रहा था। भारत ने किसे हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। और आपको याद है T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी थी? तो सूजी बैट्स बनी थी। ये न्यूजीलैंड की है। और हमने ये भी पढ़ा था अभी कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? पुरुष और महिलाओं दोनों में पहली भारतीय बनी थी ये। इनका नाम है दीप्ति शर्मा। और दुनिया में ऐसा करने वाली ये 9वीं खिलाड़ी थी। उसके अलावा ये याद रखना कि किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया था? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। और आपसे पूछे कि अभी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था? नेट साइवर को। ये इंग्लैंड की हैं। और महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया था। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी याद रख लो कि मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला था? बैन स्टॉक को। ये इंग्लैंड के हैं। बाकी अभी रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मिली थी नेट साइवर को ही। ये इंग्लैंड की ही है। अगर आपसे पूछे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली थी, तो फिर आंसर होगा बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के हैं। और बाबर आजम से याद आएगा अभी आईसीसी
मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इन्हें चुना गया था अगस्त महीने के लिए। बाकी अभी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था ताहलिया मैकग्रॉ को, ये ऑस्ट्रेलिया की, और वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था रेणुका सिंह को। तो ये शीट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा साल भर मैंने आपका साफ कर दिया इसमें। किस मामले में? स्पोर्ट्स के मामले में, खास तौर पे क्रिकेट में जहां जहां पे महिलाएं न्यूज में रही थी। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता रहा हूं कि अगर सेशन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो सबसे पहले तो आप क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस जरूर करना, वरना बहुत सौ की प्रॉब्लम रहती है कि नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है। और इसके अलावा हम रिवीजन वाली क्लास भी चलाते हैं करंट अफेयर, जहाँ पे 2 जनवरी 2023 से हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज उसका 14 या 15वां वीडियो हमने अपलोड किया है, जिसमें हम कोशिश करते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर आपके लगभग 40-50 क्वेश्चन हम कवर कर लें। तो रिवीजन के लिए भी आप उसको देख सकते हैं, या किसी ने करंट पहली बार पढ़ना चालू किया है और वो परेशान है कि अब जनवरी से मैं कैसे कवर करूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए गागर में सागर साबित होगा। और अगर इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है तो इन वीडियोस को भी आपकी हेल्प की जरूरत है। इन्हें आप अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपके स्टडी ग्रुप होते हैं वहां पे आपको शेयर करना होगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। और अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर बताइए, हर साल भारत में 25 सितंबर को किसकी जयंती पे अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो भारत सरकार ने एक्चुअली में 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती, 98 नंबर की जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की थी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही अंत्योदय का नारा दिया था। अंत्योदय शब्द का क्या मतलब होता है? गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। और इस दिन को मनाने का लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें तो वे भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और आरएसएस के विचारक भी थे। अच्छा, वैसे 25 सितंबर को हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना, जिसकी थीम भी है फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम, यानी कि फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना। अच्छा, इसी तरह से जयंतियों को लेकर के 2-3 प्रश्न आपको और देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को जो होती है 23 जनवरी को, उसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी को, उसे हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। और वैसे जब भी डे का प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शीट लगा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं। और आज आप मेरी तरफ से फ्री हो, मैं आपको लिखने के लिए भी नहीं बोलूँगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा मार्को बेचेजी ने। तो भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन अभी हुआ था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। अभी 22 से लेकर 24 सितंबर तक ये हुआ था। और अभी इसको किसने जीत लिया? मार्को बेचेजी ने जीत लिया है। और ये कहाँ के रेसर हैं? ये इटली के रेसर हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर पूछे कि भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा चेन्नई में। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अभी हमने देख ही लिया, देश का पहला मोटो जीपी ग्रैंड प्री का आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहाँ पे। और जब हम फॉर्मूला रेस की बात करते हैं तो इस बार हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बार फॉर्मूला रेस को किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने जीता। लेकिन अभी हमने देखा था कि सिंगापुर ग्रैंड प्री को किसने जीता? कार्लोस सेंज ने जीता है, वे फेरारी के ड्राइवर हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। इस एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 2 नए अपॉइंटमेंट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा भार्गव दास गुप्ता। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भार्गव दास गुप्ता को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है अगले 3 सालों के लिए। अब आप पूछोगे कि ये कौन है भाई? तो ये अभी तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ थे, पर अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न भी आएगा, अच्छा ये अभी तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ थे, तो अब इनके जाने के बाद नए एमडी सीईओ कौन बन गए? तो फिर उत्तर होगा संजीव मंत्री बन गए। ये नया अपॉइंटमेंट है जो मैंने आपको कहा ना, एक और अपॉइंटमेंट मैं आपको बताऊंगा, तो इनका नाम भी याद रखना। अलग से प्रश्न बना करके मैं नहीं बता रहा हूं, तो इस एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न करा रहा हूं। पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं।
देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको असाकावा, ये जापान के हैं। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 68 है। और 68 नंबर का कौन सा बना था? न्यू देश बना था। और यहाँ से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो जो भारत है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। पूछा जा सकता है भारत किसकी मदद से ये स्थापना करेगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आंसर होगा। बाकी आप जानते हो अभी वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने थे 14 नंबर के अजय बंगा। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी थी ये सुष्मिता शुक्ला। तो इनके भी नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, सितंबर 2023 में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का आयोजन ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में किया गया। इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि हम C-295 परिवहन विमान को भारतीय सेना में शामिल करेंगे। और आपको याद हो तो इसके बारे में हम करंट अफेयर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो C-295 परिवहन विमान है ये ट्रांसपोर्ट वाला विमान है। इंसानों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाएगा, हथियारों को लेकर के जाएगा। तो ये हम किससे खरीद रहे हैं? स्पेन से। और कितने? 56। अच्छा, यहाँ पे ड्रोन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पे खुलेगा? तमिलनाडु में। अभी भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई थी? चेन्नई में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड है। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? भारत ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। अभी देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया था। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? केरल में। और प्रधानमंत्री जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? उसका नाम क्या है? वरुण। और अगर आपसे पूछे कि भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को भी लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको टॉप 10 ड्रोन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करा है, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया? तो आंसर होगा इटली। तो इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे जियोर्जियो नेपोलिटानो। इनका भी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और वे इटली के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति भी रहे थे, 2006 से लेकर 2015 तक। और वे 2 बार प्रेसिडेंट बनने वाले वहां के पहले राष्ट्रपति भी थे। उन्हें किंग जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, इटली की भी हम बात कर लें स्टैटिक कुछ इसका। तो इटली की कैपिटल होती है रोम। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे। यहीं पे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटरला। और मैं आपसे पूछूं कि कुछ समय पहले इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क भी शुरू किया था, बता सकते हो कहाँ पे? तो आंसर होगा गुजरात में। और आपके 2026 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने हैं ना, वो इटली में ही होंगे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और मैं आपको 2-4 नाम बताऊं जिनके अभी हाल में निधन हो गए और वो नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे डेनिस ऑस्टिन, इनका निधन हो गया। एडोब के सह संस्थापक थे जॉन वॉर्नेक का निधन हो गया। लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे जॉन बी गुडेनफ का निधन हो गया। इंटेल के सह संस्थापक थे गॉर्डन मूर, इनका निधन हो गया। और अभी डोली भेड़ क्लोन के निर्माता थे इयॉन विलमुट, इनका भी निधन हो गया। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और ये सभी विदेशी नाम है, मतलब भारतीयों के नाम नहीं है। भारतीय में भी बहुत से हैं जिनके अभी निधन हो गए, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ये विदेशी नाम आया ना, तो विदेशी नाम ही मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। विदेशी मतलब जो फॉरेनर्स हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में कौन सी टीम ODI क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई? तो आंसर होगा भारत। तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 18 छक्के लगाए और इसी के साथ वो मैच जीत गई। और इसी के साथ भारत वनडे में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम भी बन गई है, ये आप ध्यान रखना। और आपको याद होगा अभी भारत ने एक और रिकॉर्ड बनाया था कि अभी तीनों फॉर्मेट में फर्स्ट रैंक पर आने वाली दूसरी टीम, दुनिया की दूसरी टीम बन चुकी है भारत। और पहली टीम कौन थी? वो साउथ अफ्रीका बनी थी 2012 में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि
बताओ भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था और कहाँ पे खेला था और किसके खिलाफ खेला था। तो वो तारीख थी 25 जून 1932 की। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, ये कहाँ पे, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? वैसे हमारे जो ओल्ड इज गोल्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पसंद आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप बताना आपको सेशन कैसा लगा। आप कमेंट ज़रूर करना ताकि इससे मुझे ये भी पता लगे कि कितने नए स्टूडेंट्स हैं जो ये सेशन देख रहे हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? माता अमृतानंदमयी को। फिर पूछा, अभी वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण हुआ नई दिल्ली में। पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N का आयोजन कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया। और अभी किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला? मिथुन। और अभी सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए? सुल्तान अल नयादी। और असम सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान। G77 और चाइना का शिखर सम्मेलन हुआ क्यूबा में। BCCI ने किसे अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया? तो SBI लाइफ। और किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो असम। और अभी नदी उत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली में। और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, लाइक कर देना वीडियो को पसंद आया तो, और शेयर ज़रूर करना बस आप। अभी कल का होमवर्क प्रश्न लिखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ग्रेगोरिया तुनजुंग ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।